साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों गणित शिक्षण के इस सीरीज में आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। लगातार सीजी टेट हो या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में एक ही पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बना है। जी हाँ साथियों, चाहे वह प्राइमरी शिक्षक के लिए हो, चाहे वह देखा जाए मिडिल शिक्षक के लिए हो, इस टॉपिक से लगातार 3-4 प्रश्न एक ही पेपर में देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद अभी तक इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में एमसीक्यू बना है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना है, उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। साथियों सबसे पहले हम देखेंगे सीखने के इन मॉडलों के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है या सम्मिलित होनी चाहिए। सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए हम सबसे पहले उसी को देखेंगे। तो चलिए हम वहीं पहुंचते हैं कि सीखने के मॉडल में ये 3 बातें सम्मिलित होना आवश्यक है। सबसे पहला है बच्चे कैसे सीखते हैं, इसकी समझ। दूसरा है विषय वस्तु की प्रकृति की समझ होनी चाहिए। और तीसरा है सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए। साथियों जो ये 3 मॉडल है, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और तीसरा है रचनावादी मॉडल, इन तीनों मॉडलों के लिए ये 3 बातें होना आवश्यक है। और शिक्षक को भी, एक शिक्षक के रूप में भी ये 3 बातें को याद रखना या अपने अध्यापन के दौरान इन 3 बातों को रखना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ होनी चाहिए, दूसरा है विषय वस्तु की प्रकृति की समझ होनी चाहिए और तीसरा है सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए ये प्रश्न पूछा गया है सीजी व्यापम टेट 3 या प्राइमरी शिक्षक के लिए 2021 में। तो देखा जाए तो उस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे पूछा गया है। ये कूट संबंधी प्रश्न के रूप में पूछा गया है। सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। पहला जो देखा जाए, सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ। दूसरा है विषय वस्तु की प्रकृति की समझ। तीसरा है सीखने की विधियों की समझ और चौथा है बच्चे कैसे सीखते हैं, इसकी समझ। तो साथियों देखा जाए तो इसमें पहला नंबर का, दूसरा नंबर का और चौथा नंबर का जो दिखाई दे रहा है वो जो है इन सीखने के मॉडलों में सम्मिलित होने चाहिए, अभी हम ऊपर देखे हैं। और जो तीसरा जो पॉइंट दिख रहा है सीखने की विधियों की समझ, वो उसमें शामिल नहीं है। इसलिए देखा जाए तो इसके अनुसार जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, 1, 2 और 4 वाला। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो चलिए साथियों अब हम इन मॉडलों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बैंकिंग मॉडल पर विचार करने वाले हैं, फिर प्रोग्रामिंग मॉडल देखेंगे, फिर रचनावादी मॉडल देखेंगे। एक एक को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बैंकिंग मॉडल की बात करेंगे, जिसका जनक पूछा जाता है साथियों तो पाउलो फ्रेयर जी है। याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग मॉडल के जो कॉन्सेप्ट को लाया गया था, सबसे पहले लाया गया था, वो जो है पाउलो फ्रेयर जी है। तो इसलिए इनके जनक के रूप में इन्हें याद रख सकते हैं। शिक्षा के बैंकिंग मॉडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाउलो फ्रेयर ने अपनी अत्यधिक प्रभावशाली पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड में किया था। याद रखिएगा, इनके पुस्तक को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनके पुस्तक से भी। तो उनके जो अत्यधिक प्रभावशाली पुस्तक रहा है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जिसमें इन्होंने बैंकिंग मॉडल का जिक्र किया था, जिसे मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली का वर्णन और आलोचना करने के लिए गढ़ा था। फ्रेयर ने शिक्षा के इस रूप को मौलिक रूप से वर्णनात्मक चरित्र के रूप में वर्णित किया, जिसमें शिक्षक जो है विषय के रूप में सक्रिय भागीदारी और वही छात्र वस्तु के रूप में निष्क्रिय भागीदारी होती है। तो साथियों देखा जाए पाउलो फ्रेयर जी ने बैंकिंग मॉडल को एक आलोचित करने के लिए, आलोचना करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया था कि आजकल के शिक्षक जो है रटने की पद्धति पर जो है फोकस कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। अर्थात बैंकिंग मॉडल को रटने का मॉडल नाम दिया गया था पाउलो फ्रेयर के द्वारा। आगे हम देखते हैं साथियों बैंकिंग मॉडल क्यों कहा गया। तो इस मॉडल में सीखने और रटने को एक ही समझा जाता था। सीखने के इस नज़रिए को बैंकिंग मॉडल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस मॉडल के अनुसार जैसे बैंक में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे जमा करते हैं व निकालते हैं, वैसे ही शिक्षक छात्रों के दिमागी बैंक में ज्ञान जमा कर देते हैं
और फिर छात्र जरूरत पड़ने पर परीक्षा में इन्हीं तथ्यों को निकाल लेते हैं। इसलिए इस मॉडल को बैंकिंग मॉडल कहा गया। बैंक के कॉन्सेप्ट से इस मॉडल का नाम रखा गया पॉल फ्रेयर के द्वारा। आगे देखते हैं इस मॉडल के पीछे कुछ शिक्षकों का विचार, जो पुराने पद्धति, जो पुराने शिक्षक हैं, जो इसके समर्थक रहे हैं, उनके जो विचार हैं। एक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर हैं, उनके मुताबिक गुणा सिखाने के लिए बच्चों को कक्षा में खड़ा करके जोर जोर से 2 एकम 2, 2 दूना 4 रटवाया जाना चाहिए। उनके अनुसार गुणा सिखाने की ये सबसे अच्छी विधि है। और क्यों है उसे भी जानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि यह विधि सबसे अच्छी क्यों है, तो उनका जवाब था, मैंने गुणा इसी तरह से सीखा था और पहाड़े आज तक नहीं भूला, इसलिए यह विधि अच्छा कारगर है। ये जो है उस शिक्षक का जो है पर्सनल एडवाइस था। तो देखा जाए साथियों, उन्होंने जो पढ़ा था उसी को रटा था और जो उन्हें अभी तक याद है उसी को वो बच्चे को भी आज पढ़ाना उचित समझ रहे हैं। इसलिए ये उनका जो है पर्सनल विचार है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इस टॉपिक से, इस बैंकिंग मॉडल से एग्ज़ाम की दृष्टि से जो की पॉइंट पूछा गया है उसे देखते हैं। तो इस मॉडल के तहत कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराया जाता है। यह जो है लाइन जो है आगे हम देखेंगे, जब हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तैयारी करेंगे उसमें हम शामिल भी किए हैं, जो असिस्टेंट टीचर 2019 में यह लाइन से पूछा गया है। बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना रटना कहलाता है। यह भी 2019 में पूछा गया असिस्टेंट टीचर के लिए। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है यह पूछा गया है प्राइमरी शिक्षक के लिए सीजी टेट में ही 2017 में। आगे देखते हैं की पॉइंट। पॉल फ्रेयर ने सीखने के बैंकिंग मॉडल पर बात की है। तो यह जो है देखा जाए पॉल फ्रेयर का विशेष जो है आया है साथियों, याद रखिएगा किस मॉडल पर बात की है पूछा जाता है, तो बैंकिंग मॉडल पर बात की है। तो याद रखिएगा यह सीजी व्यापम टेट सेकंड के लिए मिडिल शिक्षक के लिए 2019 में, 22 में और टेट 3 में 2021 में पूछा गया है, अर्थात प्राइमरी के लिए पूछा गया है। तथ्यों को याद रखना ताकि समय पर तत्परता से उन तथ्यों को बताया जा सके, यह भी 2021 में पूछा गया है इस लाइन से। तो चलिए साथियों, अब हम दूसरा मॉडल पर बात करने वाले हैं, सीखना अर्थात प्रोग्रामिंग मॉडल। सबसे पहले हम की पॉइंट समझते हैं, की पॉइंट से ही इस मॉडल को समझेंगे, और क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। यह कौन से मॉडल को इंगित कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसा पूछा गया था तो वह प्रोग्रामिंग मॉडल के प्रश्न को ही इंगित कर रहा था, पूछा गया था। तो सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है, यह प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। याद रखिएगा यह सीजी टेट प्राइमरी के लिए 2021 में पूछा गया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा की पॉइंट, सीखना टुकड़ों में होता है। यह कौन से मॉडल को बता रहा है, तो याद रखिएगा सीखना टुकड़ों में होता है प्रोग्रामिंग मॉडल को ही बता रहा है। सीजी व्यापम टेट 3 प्राइमरी टेट के लिए पूछा गया प्रश्न है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, किसी विषय वस्तु को सिखाने का एक विशिष्ट ढंग प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो यह भी याद रखिएगा। एक साथ बोझ न डालकर सिलसिलेवार या सोपानों में सीखना प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा साथियों, एक साथ बोझ न डालकर सिलसिलेवार या सोपानों में या एक चरणबद्ध तरीके से सिखाना प्रोग्रामिंग मॉडल के तहत आता है। ये की पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है, ये भी प्रोग्रामिंग मॉडल के तहत आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चों को रैखिक तरीके से सिखाना, ये भी प्रोग्रामिंग मॉडल, रैखिक तरीके, रैखिक शब्द आएगा तो प्रोग्रामिंग मॉडल के तहत आएगा। एक वक्त में एक ही तरीके या विधि से सवालों को हल कर पाना ताकि वह उलझन में ना पड़े, ये भी प्रोग्रामिंग मॉडल के तहत आएगा। आगे देखते हैं, कार्य को छोटे छोटे चरणों या उप चरणों में बांटकर एक कार्य को उत्प्रेरक के रूप में बनाया जा सकता है। यह भी देखा जाए तो प्रोग्रामिंग मॉडल के ही पॉइंट है। और अगला देखिए, गणित में एक ही विधि से हल करने वाले सवालों को हल करना, मिले जुले सवालों को देखकर चक्कर में पड़ जाना, तो निश्चित रूप से यह भी प्रोग्रामिंग मॉडल के तहत आएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, जिसमें प्रोग्रामिंग मॉडल का एक उदाहरण देखते हैं। एक प्राइमरी शिक्षक द्वारा जोड़ सिखाने के लिए दिया गया निर्देश इस प्रकार है, 3 कॉलम बना लो, एक कॉलम में सैकड़ा, एक कॉलम में दहाई और एक कॉलम में इकाई लिख दो। सैकड़ा सबसे बाईं ओर के कॉलम में लिखो
और इकाई सबसे दाईं ओर के कॉलम में लिखो। अब संख्याओं को एक के नीचे एक लिख लो। आप सब यह ध्यान रखना कि दहाई दहाई के और इकाई इकाई के कॉलम में लिखो। इस प्रकार साथियों जोड़ सिखा रहे हैं तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस प्रकार शिक्षक बच्चों को निर्देश दिया जा रहा है। सबसे पहले इकाई वाले अंकों को जोड़ो और जरूरी हो तो हासिल आगे ले जाओ। इसके बाद दूसरे कॉलम जोड़ करो। इस तरह से प्रत्येक कॉलम को जोड़ो और हर बार हासिल पता करो। यह प्रोग्रामिंग मॉडल का ही उदाहरण है। साथियों इसमें शिक्षक जो है चरणबद्ध तरीके से जोड़ना सिखा रहे हैं, अर्थात यह प्रोग्रामिंग मॉडल को ही बता रहे हैं। अर्थात देखा जाए तो इन्हीं चरणों को पालन करके अन्य सवालों को भी सॉल्व किया जाता है, जो कि देखा जाए तो प्रोग्रामिंग मॉडल के तहत आएगा। आगे देखते हैं साथियों बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में समानताएं। तो पहला पॉइंट है, दोनों ही मॉडल विचार के बनने की प्रक्रिया पर फोकस नहीं करते हैं। याद रखिएगा इसका जो है समानताएं देखा जाए तो बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल दोनों जो है विचार बनने की प्रक्रिया को महत्व नहीं देते या प्रक्रिया को पर फोकस नहीं करते। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नई जानकारी को समझने व्यवस्थित करने की क्षमता को ये दोनों ही मॉडल नहीं समझते। तीसरा देखते हैं, ये दोनों मॉडल अनुमान लगाना, तर्क करना, परिकल्पना करना जैसे कौशलों को महत्व नहीं देते। याद रखिएगा यह दोनों मॉडल जो है अनुमान लगाना, तर्क करना, परिकल्पना करना जैसे कौशलों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षक द्वारा पूछे गए जानकारी में गलती करने पर दंड की तथा सही करने पर इनाम की व्यवस्था रहती है इस मॉडल के तहत, दोनों मॉडल के तहत। याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है, दोनों ही मॉडल में यह नहीं माना जाता कि गलतियां भी सक्रिय दिमाग का परिणाम है। अर्थात देखा जाए यह दोनों मॉडल में गलतियों पर देखा जाए तो दंड की व्यवस्था और सही करने पर इनाम की व्यवस्था रहती है। जबकि अगला जो मॉडल देखने वाले हैं रचनावादी मॉडल, वह बहुत ही शानदार मॉडल है जो कि गलती करने पर भी उसके सीखने के तरीके को देखा जाता है। इसलिए अगला जो हम मॉडल देखने वाले हैं रचनावादी मॉडल या समझ का मॉडल। तो साथियों यह जो है देखा जाए तो बहुत ही मॉडलों में सबसे बढ़िया मॉडल है एक बच्चे को सिखाने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे रचनावादी मॉडल या समझ का मॉडल किसे कहते हैं। तो सीखने का वह नज़रिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय कर्ता मानता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। अभी हम देखें साथियों, अभी जो ऊपर दो मॉडल देखें बैंकिंग और प्रोग्रामिंग, उसमें जो है सीखने वाले अर्थात बच्चा जो है उसमें बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। जबकि इस मॉडल के तहत बताया जा रहा है कि सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय कर्ता देखना जरूरी है इस मॉडल के तहत। अर्थात जो बच्चा होता है वही इसमें ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, उन्हीं को ज़्यादा अवसर दिया जाएगा, तब वह रचनावादी मॉडल के तहत आएगा। यह जो है इसकी परिभाषा हुई। अब आगे हम इसे और भी अच्छे से समझते हैं। इसमें बच्चे आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क बनाकर अपनी समझ का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा जो है आसपास की वस्तु या दुनिया या लोगों से इंटरेक्शन जरूरी है इस मॉडल के तहत अपने समझ निर्माण करने के लिए। इसमें बच्चे विभिन्न पहलुओं पर सोचने को प्रेरित होते हैं। इसमें कुछ न कुछ सीखना जारी रहता है, वह व्यर्थ नहीं जाता है। गणित शिक्षण के रचनावादी मॉडल में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहकर बच्चों को खुद के सीखने के मौके मिलते हैं। याद रखिएगा अर्थात बच्चों को खुद करके सीखने पर जोर दिया जाता है इस मॉडल के तहत, जिससे वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। साथियों देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक तो सिर्फ माध्यम है, इसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञाता के रूप में नहीं अपितु मार्गदर्शक के रूप में होती है जो खोजबीन को प्रोत्साहित करते हैं। याद रखिएगा बच्चों के सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, उन्हें खोजबीन करने खुद करके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें जो है शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। आगे देखते हैं 1920 ईस्वी में जीन पियाजे ने यह समझ बताई कि बच्चों द्वारा की गई गलतियां हमें बताती है कि वे कैसे सोचते हैं और वो गलतियां उनकी गणितीय सोच में झांकने का एक उम्दा झरोका है। साथियों याद रखिएगा जीन पियाजे जी ने इस रचनावादी मॉडल पर ज़्यादा फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे जो गलती करते हैं उनके सीखने का ही एक पार्ट है, ये बताया गया है। अर्थात गलतियों से ही सीखा जाता है,
इस मॉडल के तहत बताया गया है। खुद करके सीखने के प्रक्रिया को ज़्यादा फोकस किया गया है जीन पियाजे के द्वारा। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के द्वारा भी सीखने का रचनावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द का विशेष उल्लेख किया है। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में भी कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थात रचनावाद को बढ़ावा दिया है, याद रखिएगा। आगे हम इस रचनावादी मॉडल का की पॉइंट देखने वाले हैं जो पूछा गया है। यह मॉडल परस्पर बच्चों की अंतःक्रिया से संबंधित है। यह सीजी व्यापम असिस्टेंट टीचर के लिए 2019 में पूछा गया है। सहायक शिक्षक के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया है कि यह मॉडल परस्पर बच्चों की अंतःक्रिया से संबंधित है, एक दूसरे से संपर्क से संबंधित है। और देखा जाए सीखने का मॉडल विषय वस्तु की प्रकृति की समझ से है। ये भी 2021 में पूछा गया, टेट के लिए पूछा गया की पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1920 के लगभग पियाजे ने यह समझ बनाई कि बच्चों द्वारा की गई गलतियां हमें बताती है कि वे कैसे सोचते हैं और वो गलतियां उनकी गणितीय सोच में झांकने का एक उम्दा झरोका है। यह भी सीजी व्यापम टेट 3 2021 में पूछा गया है। शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, यह भी इस मॉडल के तहत जो है की पॉइंट है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श करके सीखते हैं, यह भी इस मॉडल के की पॉइंट है। और देखा जाए तो शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। याद रखिएगा, बच्चों को यदि शिक्षक उन्हें प्रश्न करने की और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं तो यह भी इस मॉडल के तहत पूछा गया की पॉइंट है, याद रखिएगा। अब हम साथियों इन 3 मॉडलों पर अच्छे से बहुत ही गहन अध्ययन करने के पश्चात अब हम इनसे जितने भी प्रश्न बना है एग्जाम में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं साथियों। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला प्रश्न, जिसमें देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है पूछा गया है। यह जो है वर्ग 2 के लिए पूछा गया, टेट 2 के लिए पूछा गया, मिडिल शिक्षक के लिए जो टेट होता है 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक अध्यापन में अग्रलक्षी होते हैं, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है। और ऑप्शन सी है, सर्वप्रथम पाउलो फ्रेयर ने इस्तेमाल किया था। और ऑप्शन डी है, ज्ञान को न्यासधारी में रखा जाता है या संग्रह करके रखा जाता है। तो सबसे जो उचित जो इसके लिए बैंकिंग मॉडल के लिए जो सही इसमें ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी है, क्योंकि सर्वप्रथम पाउलो फ्रेयर ने इसे इस्तेमाल किए थे। याद रखिएगा, बैंकिंग मॉडल के बारे में सही जो तथ्य है वो ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है। ऑप्शन ए है सृजनात्मक विचार के लिए, ऑप्शन बी है ज्ञान के समझने के लिए, ऑप्शन सी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये भी वर्ग 2 के लिए 2017 में पूछा गया, टेट 2 के लिए पूछा गया प्रश्न है साथियों। इसलिए इसका जो सबसे अच्छा जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी है साथियों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग मॉडल अच्छा है, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों स्टेप बाय स्टेप सीखने को सीखना माना जाता है, यह ऑप्शन बी को बताया जा रहा है, प्रोग्रामिंग मॉडल को बताया जा रहा है। किसी हालत में आप उपरोक्त सभी को नहीं डालिएगा, यह ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। यह भी सीजी टेट प्राइमरी शिक्षक के लिए पूछा गया प्रश्न है 2022 में। आगे बढ़ते हैं, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। तो निश्चित रूप से बैंकिंग मॉडल का सूचक है, यह प्राइमरी शिक्षक के लिए टेट में पूछा गया 2022 में प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। ऑप्शन ए देखते हैं, अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपनी समझ बनाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये रचनावादी मॉडल को बता रहे हैं। निर्देशों की एक श्रृंखला को याद कर उसका पालन करना होता है, तो ये प्रोग्रामिंग मॉडल को बताया जा रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी, एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही दूसरा सवाल बना पाता है। तो निश्चित रूप से इसका जो ऑप्शन सी दिख रहा है साथियों, तथ्यों को याद करना या रटने वाला जो शब्द आएगा वो बैंकिंग मॉडल के तहत आएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यह भी पूछा गया प्रश्न है 2021 में। तो चलिए साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। यह कूट संबंधी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है। सबसे पहले कथन पर विचार करेंगे।
पहला कथन देखते हैं, ज्ञान को दिमाग में रखना और ज़रूरत पड़ने पर बता पाना। यह तो बैंकिंग मॉडल को बता रहे हैं। दूसरा देखते हैं, सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। यह प्रोग्रामिंग मॉडल को बताया जा रहा है। तीसरा देखते हैं, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, तो ये तो रचनावादी मॉडल को बता रहे हैं। और चौथा देखते हैं, सीखना टुकड़ों में होता है। तो निश्चित रूप से इसमें दूसरा और चौथा जो कथन है साथियों, ये प्रोग्रामिंग मॉडल को बता रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो दूसरा और चौथा कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रचनावादी कक्षा की विशेषताएं है, ये भी कूट संबंधी प्रश्न है। तो पहले कथन देखते हैं, शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं। यह जो है निश्चित रूप से यह सही कथन है रचनावादी मॉडल के लिए। बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। तो साथियों ये तो अभ्यास संबंधी है, तो ये रचनावादी मॉडल के तहत नहीं आएगा। बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सीखते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी रचनावादी मॉडल के तहत आएगा। शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं, तो ये भी रचनावादी मॉडल के तहत आएगा। तो निश्चित रूप से पहला, तीसरा और चौथा यह जो है रचनावादी कक्षा की विशेषताएं होगी। तो यह ऑप्शन हमें देखने को मिलता है 1, 3, 4। 1, 3, 4 अर्थात 1, 3, 4 जो है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। यह प्राइमरी टेट के लिए पूछा गया प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, पाउलो फ्रेयरी ने सीखने के किस मॉडल पर बात की? तो निश्चित रूप से बैंकिंग मॉडल पर बात की थी साथियों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। यह भी प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए? याद रखिएगा, हमने साथियों देखा जाए तो सीखने के मॉडलों में जो 3 बातें सम्मिलित होती हैं उन्हें सबसे पहले इस वीडियो के सबसे पहले देखे हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कथन। सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए, तो ये भी बात सम्मिलित है, याद रखिएगा। विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, तो ये भी शामिल है। सीखने की विधियों की समझ में ये शामिल नहीं है। और चौथा है देखा जाए बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये भी शामिल है। तो देखा जाए तो 1, 2 और 4 यह हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, जिसे हम इसे वीडियो की शुरुआत में भी इसे हम देख चुके हैं। यह रिपीट हो रहा है साथियों, याद रखिएगा। इसलिए इसका जो आंसर देखा जाए ऑप्शन बी इसका आंसर है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। रचनावादी कक्षा की आकलन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना ये भी उद्देश्य में शामिल है। सीखने में उनकी मदद करना ये भी शामिल है। वे किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक मदद करें, और बच्चों को बताना है कि वे क्या नहीं सीख पाए, यह देखा जाए तो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को उनकी गलतियों पर ज़्यादा गलती कर रहे हैं उसको नहीं बताना है, उसके गलतियों को जानकर उन्हें प्रेरित करना है। तो निश्चित रूप से यह इसके शामिल नहीं है। तो 1, 2 और 3 यह जो है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। चलिए साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है पूछा जा रहा है साथियों, इसलिए इसका आंसर जो होगा बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल होगा, क्योंकि यह रचनावादी मॉडल का पहचान है, जो कि इसे स्थान नहीं दिया गया है, इसकी बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। यह सीजी व्यापम असिस्टेंट टीचर के लिए पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है? ऑप्शन ए है बच्चा एल्गोरिथम का उपयोग कितनी दक्षता से करता है। ऑप्शन बी है बच्चा अन्य छात्रों की तुलना में किस क्रम पर है। ऑप्शन सी है बच्चों को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो पाए। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। साथियों याद रखिएगा, एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है यह पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो जाए। यह जो है प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया, सीजी व्यापम असिस्टेंट टीचर के लिए ही पूछा गया प्रश्न है।
याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। ऑप्शन सी, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है। ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। तो समझ पर बात हो रही है, तो समझ जो है साथियों रचनावादी मॉडल के तहत आता है, इसलिए यह कथन जो है सही नहीं है। बाकी ये 3 कथन बैंकिंग मॉडल के तहत आएगा, याद रखिएगा। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, 2012 में। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है। तो पूछा जा रहा है, कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। ऑप्शन बी है, बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देंगे। ऑप्शन सी है, एक अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि के द्वारा छानबीन कराएंगे। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है ऑप्शन ए देखा जाए तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे, तो यही जो है बैंकिंग मॉडल के तहत सही कथन होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से किसका मतलब रटना है? तो बच्चे द्वारा बड़ों से बार बार कहानियाँ दोहराने को कहना। ऑप्शन बी है, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना। ऑप्शन सी है, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से मशीनी तरीके से दोहराना वाला जो शब्द आएगा वो बैंकिंग मॉडल के तहत आएगा, या रटना शब्द का मतलब होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। यह असिस्टेंट टीचर के लिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए सीखने के कौन से मॉडल बच्चों के परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है? तो अंतःक्रिया शब्द जब आएगा साथियों, तो यह जो है निश्चित रूप से यह रचनावादी मॉडल को बताएगा, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, रचनावादी मॉडल होगा, याद रखिएगा। अंतःक्रिया या एक दूसरे से बच्चे परस्पर सीखते हैं, ऐसा जब कथन आता है तो निश्चित रूप से रचनावादी मॉडल को फोकस करेगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। यह असिस्टेंट टीचर 2019 के लिए पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं साथियों, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के किस मॉडल का प्रयोग कर रहा है? यह भी 2012 में पूछा गया, सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है, तो इस प्रकार का यह चित्रित प्रश्न है, जिसे हमने प्रश्न से उठाकर इसे शामिल किए हैं प्रश्न पेपर से। तो इसका जो आंसर लिया गया था साथियों, प्रोग्रामिंग लिया गया था आयोग द्वारा, व्यापम द्वारा। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी को लिया गया था, प्रोग्रामिंग मॉडल के तहत इसे लिया गया था। तो इस प्रकार साथियों हमने ये जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं वह इन 3 मॉडलों पर फोकस रहा, और जो कि देखा जाए वह सभी जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार साथियों देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।